नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनादि अनंतम इस चैनल में। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं और काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलकर के जुड़ कर के आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आज का हमारा विषय होगा श्राद्धम या श्राद्ध क्यों करना चाहिए और श्राद्ध करने की महिमा क्या है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना गया है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के लिए आधारभूत होते हैं उनके माता पिता, कि जो एक जीवात्मा को शरीर प्रदान करते हैं। ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य शरीर केवल एक ऐसा है जिसमें आप सीधा खड़े रह सकते हैं, सीधा बैठ सकते हैं। मतलब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुदंड है, वो सीधा रह सकता है। बाकी अन्य जीवों में वो तिर्यंग होता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये मनुष्य शरीर केवल ऐसा है कि जिसमें आप ऐसी ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हैं जो कि आपको ऊपर के लोकों में पहुंचा सके, आपका जीवन कल्याणमय और सुखमय बना सके। तो इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो वेद शास्त्रों के अनुसार न केवल उसे पाठ करें, बट उसे समझकर, उसके रहस्य अर्थों को समझकर उनका निर्वाह करें और अपना आचरण उसी तौर से चलाएं, तो उनके व्यक्तित्व में दिव्यता आ जाती है। तो श्राद्ध एक्चुअली हम किसे कहते हैं? श्राद्ध का मतलब ही ये होता है कि किसी को श्रद्धांजलि अर्पण करना, और जिनके कारण हमें बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं इस मनुष्य लोक में, जैसे कि एक सुंदर शरीर होना, शरीर के हर अंग अवयव जो बाहर हो और अंदर हो, वो सारे अच्छे से उनका कार्य सकुशल रहे और शरीर में दृढ़ता रहे, बनी रहे, इन सारी चीज़ों के लिए। और जो सारी चीज़ें हम सीखते हैं, या हमारे अंदर के गुण, सात्विक गुण जो भी हैं, ये सारे हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुए हैं। और जन्म से ही कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं जिनके लिए हमने कोई कष्ट किया नहीं है, तो जिनके लिए हमारे माता पिता और पूर्वजों ने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, वो सारी चीज़ें हमें यूँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए माना गया है कि हर मनुष्य को 5 तरह के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, देवता ऋण, फिर पितृ ऋण, तीसरा होता है ऋषि के लिए, फिर भूत यानी कि पेड़, पशु, पक्षी, इन लोगों के लिए हमारा ऋण होता है। और पांचवा और आखिरी होता है अतिथि। अतिथि वो होते हैं जिनके आने या जाने का कोई तिथि नहीं होती या कोई निर्धारित समय नहीं होता। अन्य 4 जो देवता, पितृ, ऋषि और भूत हैं, उनके सेवन की एक तिथि होती है और एक समय होता है, और उस समय में उनके लिए सब कुछ करना होता है। पर अतिथि ऐसा 5 एक भगवान का रूप है जिनकी सेवा के लिए का कोई निर्धारित समय नहीं होता। तो ये 5 ऋण हर मनुष्य पर होता है, और इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हर मनुष्य को ये ज़रूरी है कि वो इन 5 ऋणों के मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। और ये मुक्ति किस तरह प्राप्त होगी? देवता ऋण हवन, यज्ञ आदि करने से होती है। पितृ ऋण श्राद्धम और तर्पण करने से होती है। ऋषि ऋण अध्ययन करने से होती है। किसका अध्ययन?
शास्त्रों का अध्ययन करने से और अपनी आत्मा के बारे में जानने से, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से ऋषि ऋण से हम मुक्त होते हैं। और पांचवा भूत ऋण। भूत ऋण इन सबको आहार देने से, उनके लिए आहार और पेयजल इन सब की व्यवस्था करने से भूत ऋण से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और पांचवा अतिथि। जब भी कोई अनजान व्यक्ति या अनजान समय में, अनिश्चित समय में आपके द्वार पर आकर के कोई रिक्वेस्ट करे या आपसे चाहे, तो उनकी तृप्ति हेतु प्रयत्नशील रहना, ये अतिथि ऋण से आप मुक्त हो जाते हो। तो इसीलिए और एक इंटरेस्टिंग और एक सूक्ष्म रहस्य ये है कि अगर आप देखें तो ये समस्त सृष्टि दो तत्वों से चलती है। ये दो तत्व कौन से हैं? एक अग्नि तत्व है, दूसरा जल तत्व है। कभी ध्यान दिया होगा आपने, अग्नि तत्व और जल तत्व। तो अग्नि तत्व से हमें बोध होता है अग्नि तत्व से होम, यज्ञ, हवन आदि कार्यों का। और जल तत्व जो है ये श्राद्ध और तर्पण से इसकी पूर्ति होती है। तो जिस तरह हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए अग्नि तत्व का तीव्र होना और सही मात्रा में स्थिर रहना आवश्यक है, इसी तरह पाचन के बाद जो भी सत्व आहार से हमें शरीर को प्रदान होता है, वो शरीर के सारे अंगों में स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करे, इसके लिए जल तत्व रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस जल तत्व के अधिष्ठात्र जो है ये पितृ हैं। पितृ ही आपके पूर्वज भी हैं, पितृ ही आपकी संतति भी है। तो इसीलिए आपके पहले और आपके बाद होने वाले लोगों के लिए ये तो बहुत आवश्यक है कि श्राद्ध किया जाए। तो क्या श्राद्ध में सिर्फ हमारे पितृगण, अगर हम पितृ कहें तो क्या सिर्फ ये हमारे परिवारजनों के बारे में है? नहीं। जब भगवान ने सृष्टि की, तब उन्होंने सृष्टि की रचना के मुख्य 7 पितृ इनकी रचना की। ये 7 पितृ जो है ये हमेशा सफ़ेद या श्वेत वर्ण के होते हैं, श्वेत प्रकाश के रूप में होते हैं। और ये 7 हैं, मुख्य हैं। और इनकी ही पत्नी का नाम स्वधा है। जैसे अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, ऐसे पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है। तो अग्नि कार्य की पूर्ति के लिए स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, और श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म की पूर्ति के लिए स्वधा का उच्चारण किया जाता है। और स्वधा जो है जल में बसते हैं, कूलिंग, ठंडक, पोषण, प्राण, इन सारी चीज़ों के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। और जल ही में वो ऊर्जा है जो स्वधा देवी पितरों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें मंत्रों की शक्ति, हमारे मनन की शक्ति, संकल्प की शक्ति, इससे वो ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऊपर के लोगों तक पहुंच सकती है। तो ये वैज्ञानिक है और इसमें कोई दो राय नहीं या संदेह नहीं कि ये सच है, सत्य है। और इसे करने से आप महसूस करेंगे अपने आप ही कि आपके मन को शांति प्राप्त होती है, शांति प्रदान हो जाती है। अगर आपके शरीर में कोई बाधा या तकलीफ़ हो तो उसका निवारण आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे महसूस कर सकते हैं। और कोई अगर जख्म लग गया हो या कुछ हो तो हाथ से आप मलहम लगाकर या पट्टी बांध करके उसको ठीक कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में है कोई बाधा,
तो उस मन की बाधा को से कैसे मुक्त हो। तो इसीलिए श्राद्ध कर्म जो है ये आपके मन को शांति प्रदान करता है, और मन या में जो भी विकार हो या किसी दोष की वजह से आपका मन विचलित हो रहा हो, और इसके कारण, मन के कारण आपके शरीर में बहुत से रोग आ रहे हैं, तो इस मन को आप कैसे इसको औषधि दें। तो मन की औषधि है श्राद्ध कर्म। तो इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अभी से, जिस समय से ये वीडियो देखें और जिस समय से आपने इसके बारे में जान लिया है, उसी समय से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप श्राद्ध कर्म कीजिए। इससे आपके मन को बहुत ही सुख मिलेगा, और मन से जुड़े हुए सारे विकार थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्थिति बनी रहेगी। तो इसी के साथ आज ये वीडियो की पूर्ति करते हैं, और आशा है कि एक और वीडियो के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, और शुभ गुड़ी पाड़वा और शुभ संक्रांत, मेष संक्रांति और चैत्र मास। हमारे लिए भी ये अभी नव वर्ष है, तो आप सबको नव वर्ष की खूब सारी शुभेच्छा। आप सब खुश रहें और मिलते रहिए फिर सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते।